हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट फिजिक्स के लिए क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फ्रेंड्स, आने वाली नीट के एग्जाम के लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपने 2 साल बहुत कड़ी मेहनत करी है, राइट। पूरा 11th स्टैंडर्ड, उसके 2 टेक्स्ट बुक, पूरा 12th स्टैंडर्ड, उसकी 2 टेक्स्ट बुक, पार्ट 1 पार्ट 2, राइट। यानी आपने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करे हैं, राइट। यानी कि बहुत सारे टॉपिक आपने लर्न करे हैं, लेकिन आपको अब ज़रूरत क्या है, उन सारे टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लर्न करने की, स्ट्रेटजी बनाने की, राइट। क्योंकि जो आपकी ये जंग है वो केवल और केवल मेहनत से नहीं जीती जाती, आपको उसको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारे प्रॉपरली सारे सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको कम टाइम में इस तरह से टॉपिक को रिवाइज करना है कि आपके माइंड में उसके कंसेप्ट और उसके फॉर्मूला अच्छे से सेट हो जाए, राइट। तो इसीलिए मैंने जो अपना नया सिलेबस आया है नीट का, राइट, नेशनल मेडिकल कमीशन का, राइट, जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें टॉपिक जो है हमारे, उसको लेकर मैंने क्या किया है कि जो पिछले 10 साल के अपने नीट के पेपर्स हैं, नीट 2013, AIPMT 14, AIPMT 15 और बाकी नीट 16 से लेके 2023 तक, राइट, वो सारे पेपर के टॉपिक मैंने देखे हैं, कौन से क्वेश्चन कौन सा टॉपिक में से आया है, और टॉपिक के हिसाब से एनालिसिस करके यहाँ पे मैं आपके सामने अब इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। उसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ेगी? क्योंकि 2 साल आपने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करा है, बहुत ही कड़ी मेहनत करी है ना? डेफिनेटली करी है सर। तो अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है, राइट, और ना करी हो तो भी आपके पास जो ये लास्ट टाइम है उसमें आप बहुत ही अच्छे से, मैं जितने भी टॉपिक आपको बताता हूँ उसके फॉर्मूला के साथ, उसके कंसेप्ट के साथ आप उसको लर्न कर लो, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने के चांस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिक्कत ये आती है आपके साथ कि 11th स्टैंडर्ड उसके 14 चैप्टर हमारी नई एनसीईआरटी के हिसाब से, 12th स्टैंडर्ड उसके हमारे 14 चैप्टर, टोटल हो गए हमारे 28 चैप्टर, और एक चैप्टर हमारे एक्सपेरिमेंटल स्किल का, तो टोटल कितना हुआ? 29 चैप्टर हो गए। अब चैप्टर हमारे 29 है और क्वेश्चन आते हैं 45, राइट। यानी एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, है ना? तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, किसी किसी चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है, और छोटा सा चैप्टर हो किसी और इंपॉर्टेंट ना हो तो उसमें से ना भी आए क्वेश्चन, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि मैं जितने भी टॉपिक बताता हूँ उसके फॉर्मूलाज, उसके कंसेप्ट अच्छे से लर्न कर लेने हैं, और बाकी टॉपिक तो एक एक बार आपने देखे हुए ही हैं, राइट। तो अगर इस तरह से आपने कर लिया, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपने लर्न कर लिए, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने की। देखो, हम ऐसा कोई दावा नहीं करेंगे, या मैं आपको ऐसा बताऊंगा नहीं कि आपने ये कर लिया तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे या आपका इतने परसेंटाइल आ ही जाएंगे, राइट। वो तो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर, आपने कितनी कंसिस्टेंसी रखी हुई है 2 साल से, आप किस तरह से मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा कोई डिस्कशन करें हम स्टार्ट करेंगे अपना 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 जो बुक है अपनी, उसका चैप्टर 1। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक लिख के बताऊंगा यहाँ पे। चैप्टर नंबर 1, फ्रेंड्स पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीट फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखूंगा और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 जो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उससे हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर नेम में लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फर्स्ट हमारा है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर अपनी डाइपोल,
इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल एक्सिस पे फॉर्मूला, उसके इक्वेटर लाइन पे फॉर्मूला और थीटा एंगल पे फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला के साथ आपको अच्छे से लर्न करना है, राइट। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, डाइपोल का फॉर्मूला, राइट। थर्ड पॉइंट, गॉस लॉ। और फोर्थ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो सब टॉपिक है उसमें आपको पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जो शेल होता है उसके इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीनों टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। और कूलम्स लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो 2 और 4 जो टॉपिक है हमारा वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 के मैं पहले नेम लिखूंगा और फिर उसके टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें फ्रेंड्स पहले आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पूरे पॉइंट आपके क्लियर कर लीजिए। पहला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। सेकेंड टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी फॉर्मूला। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस। इसमें भी आपको सीरीज पैरेलल कनेक्शन के साथ उसको लर्न करना है। अगर आप डायरेक्टली स्लैब एंटर करते हो तो सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। फिफ्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फ्रेंड इसमें आप क्या करिए, सीरीज की फॉर्मूला सीरीज में क्या आती है, पैरेलल में क्या आती है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपोजिट आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। और सिक्स्थ हमारा रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फ्रेंड्स इसके तीनों फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c और क्यू वी बाई 2, ये तीनों फॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप अच्छे से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ही है, 4, 5 और 6, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, राइट। और फ्रेंड्स अगर इस किसी भी टॉपिक में आपको डाउट रहता है, राइट, तो अपनी चैनल जीएस फिजिक्स, उस पर जाके आप टॉपिक का नेम लिखिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे ये सारे टॉपिक एकदम डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। मैंने नीट के साथ साथ जेई मेंस के भी बेसिक क्वेश्चन लिए हुए हैं, ताकि आपके नीट के लिए भी वो टॉपिक आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, राइट। और अगर आपको टॉपिक अच्छे लगते हो, राइट, अगर मैंने जो मेहनत करी है वो आपको अच्छी लगी है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, राइट। अब मैं आपको चैप्टर 3 के नेम लिख के उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। चैप्टर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बेसिक हमारा ओम्स लॉ होता है, तो वो आप अच्छे से कर लीजिए, ओम्स लॉ। सेकेंड, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। राइट, इसके ऊपर से अल्फा पॉजिटिव का बताया, नेगेटिव का बताया, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमारा R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
आर की जगह आप रेजिस्टिविटी लगा के भी पता कर सकते हो, राइट। थर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। फोर्थ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा एनसीईआरटी में बोर्ड के लिए नहीं है, राइट, लेकिन नीट के लिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। फिफ्थ नंबर का पॉइंट हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और साथ साथ में आप मीटर ब्रिज भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, पोटेंशियोमीटर के ऊपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर हमारा टॉपिक नहीं है, राइट, नीट के सिलेबस में। और एक कलर कोड वाले, कार्बन कलर कोड, राइट, कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो टॉपिक था हमारा कार्बन कलर कोड, राइट, वो टॉपिक भी हमारा नहीं है, राइट, निकल चुका है, तो उसके क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूं। इसमें एक तो 2, 3, 4, 2 आप इतना नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको 3 और 4 बहुत अच्छे से करना है, राइट, वो हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। और ओम्स लॉ और जो रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला है हमारी, राइट, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, उसमें रेजिस्टिविटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, राइट। तो ये हमारे चैप्टर 3 के टॉपिक, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैंने आपको बताए हैं, राइट। अब फ्रेंड्स, हम करेंगे यहाँ पे चैप्टर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें पहला टॉपिक हमारा मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स, इसके जो सारे इक्वेशन है वो सारे इक्वेशन आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इसमें जो चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके ऊपर से क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला है, जो हमारी रिंग होती है उसके सेंटर से पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का, μ0 NI r² अपॉन 2 x² प्लस r² होल रेज़ टू 3/2। और अगर फ्रेंड्स आप वहां पे x0 रख देते हो तो आपको सेंटर पे मिल जाएगा μ0 NI अपॉन 2r। तो दोनों के ऊपर से क्वेश्चन आपको आते हैं और आ चुके हैं नीट में, राइट। थर्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ, और फोर्थ, दी सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड के ऊपर से क्वेश्चन आए हैं हमारे एनसीईआरटी में, जो एक दो क्वेश्चन है वैसे तरीके से ही पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सोलेनॉइड। फिफ्थ, टॉर्क ऑन करंट लूप कॉमा मैग्नेटिक डाइपोल, ये हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने लिखा है। फ्रेंड्स, जब हमारा जो टॉर्क लगता है, राइट, रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर, वो होता है हमारा टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, अगर हमारा 90 डिग्री बन रहा हो तो। और थीटा एंगल के लिए आता है टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था टेरे बिना साइन थीटा, राइट। तो ये वाला वीडियो भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो इसके सारे कंसेप्ट मैंने उसको बताए हैं, तो वो आपको अगर दिक्कत हो तो आप देख सकते हो। और 6 नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मूविंग कॉइल, MCG, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फ्रेंड्स, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी अच्छे से करनी है, उसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, राइट। और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो 2nd नंबर का, 5 नंबर का और 6 नंबर का।
और आपसे हो सके तो सोलेनॉइड और सर्किट लॉ भी अच्छे से कर लीजिए, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। बाय-सावर्ट लॉ, राइट, बेसिक आपको पता होना चाहिए उसका। अब फ्रेंड्स हम लिखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दी बार मैग्नेट। फ्रेंड्स, बार मैग्नेट के एक्सिस पे जो फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे जो आता है माइनस म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपन आर क्यूब। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। सेकेंड, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स पता होना चाहिए, द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल को, नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या टॉर्क लगता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता होनी चाहिए, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए। थर्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फ्रेंड, इसमें आप एक काम कर लीजिए, तीनों अच्छे से करना है आपको। डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, और थर्ड फेरोमैग्नेटिज्म। फ्रेंड, इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है इन तीनों के ऊपर, वो भी आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट बार मैग्नेट का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। अब फ्रेंड्स हम इसको मिटा देते हैं और चैप्टर 6 से वापस स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो चैप्टर हैं उसके हमने टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ हमने डिस्कस करें, राइट। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे टॉपिक को एक बार, उसके फॉर्मूला, उसके कंसेप्ट, उसके पीवाई क्यों देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होगा, टॉपिक रिपीट हो सकता है, आपको कंसेप्चुअली उसको स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 5 तक के सारे टॉपिक को मिटा दिया और चैप्टर 6 से हम वापस स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा चैप्टर 6, चैप्टर 6 EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक फैराडेज लॉ, लॉ ऑफ इंडक्शन। सेकेंड, फ्रेंड्स ये पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और थर्ड हमारा रहेगा एसी जनरेटर। फ्रेंड्स, इसमें आप लेंस लॉ भी अच्छे से कर लीजिए, एडी करंट तो ठीक है, लेकिन लेंस लॉ, उसमें ड्यूरेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर लेंस लॉ में आपको दिक्कत आती है तो जीएस फिजिक्स करके आप लेंस लॉ टाइप करिए तो आपको मिल जाएगा, राइट। इसमें मैं आपको अगर इंपॉर्टेंट बताऊं तो फर्स्ट और सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। अब फ्रेंड्स हम चैप्टर 7 डिस्कस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट, उसके पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। फ्रेंड्स ये सारी इक्वेशन आप बहुत अच्छे से कर लीजिए प्रिपेयर। सेकेंड, AC voltage applied to a series LCR सर्किट। फ्रेंड्स इसमें जो हमारा फॉर्मूला है, राइट, IM इज इक्वल टू VM अपन Z, उसमें जो Z आता है इंपीडेंस √R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, उसमें XC 1/ωc, XL ωL,
इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप अच्छे से कर लीजिए। फिर फेज डिफरेंस और पावर फैक्टर cos फाइव और tan फाइव, राइट। tan फाइव आपको क्या मिलेगा, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, और cos फाइव आपको मिलेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो यानी कि r अपॉन z। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। थर्ड, रेजोनेंस आप अच्छे से कर लीजिए, रेजोनेंस। फोर्थ, पावर इन एसी सर्किट और पावर फैक्टर। फिफ्थ हमारा है ट्रांसफॉर्मर। फ्रेंड्स, इसका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वो सेकंड टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। सेकंड, फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर से कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये सेकंड और फोर्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें फ्रेंड्स हमारे 3 टॉपिक ही है, वो तीनों में लिख देता हूं। फर्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट, सेकेंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये 3 टॉपिक, उसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्रेंड्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके बाद उसका ई अपन बी इज इक्वल टू सी वाला रिलेशन, या फिर उसका फेस डिफरेंस का रिलेशन, या स्पीड ऑफ वेव प्रोपोगेशन, राइट, ओमेगा इज इक्वल टू सी के, राइट। या फिर मैं आपको बोलूं कि उसकी वैक्यूम में स्पीड कितनी, मीडियम में स्पीड कितनी, ये सारे जो फॉर्मूला है वो उसके ऊपर से क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा, किसकी एनर्जी ज़्यादा, उसको असेंडिंग ऑर्डर, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेकंड और थर्ड, राइट। अब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 9 की। टॉपिक पहले लिखते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। उसमें आप मिरर इक्वेशन अच्छे से कर लिए, मिरर इक्वेशन, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड, रिफ्रैक्शन के बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। थर्ड, टोटल इंटरनल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम फोर्थ करते हैं, रिफ्रैक्शन एट spherical surfaces and by lenses। फ्रेंड्स, इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला की क्या बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आपको देखो पता है कि बोर्ड के लिए तो भी इंपॉर्टेंट है ही लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट हमारी नीट के एग्जाम के लिए भी है, राइट। 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1, ब्रैकेट में 1/f1 माइनस 1/f2, राइट। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से करिए, राइट। उसके बाद 5th नंबर का पॉइंट टॉपिक पावर ऑफ लेंस। 6th, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। 7 नंबर का माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। फ्रेंड, इसमें माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिए, और प्रिज्म के सारे रिलेशन, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई वो वाला, या फिर हमारा एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू होल डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसमें अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो 3 बहुत अच्छे से करिए आप, 4 और 6,
वैसे देखा जाए तो टेलीस्कोप के माइक्रोस्कोप के ऊपर से भी क्वेश्चन आए हैं, पावर ऑफ लेंस के ऊपर से भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारे बने हैं वो 3, 4 और 6 टॉपिक के हैं। ये आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, राइट। अब हमारा चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। फ्रेंड्स, वेव ऑप्टिक्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक वो हमारा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएससी बोलते हैं हम, एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। उसमें जो फॉर्मूलाज आती हैं वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, रिफ्रैक्शन। थर्ड, पोलराइजेशन। फ्रेंड्स, ये पोलराइजेशन में आप एक काम करिए, ब्रूस्टर्स लॉ हमारी एनसीईआरटी में निकल चुका है, याद रखना। मालस लॉ है लेकिन ब्रूस्टर्स लॉ नहीं है, तो ब्रूस्टर्स लॉ आपके स्पेशली नीट के लिए प्रिपेयर करना है। ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ यूजिंग ब्रूस्टर लॉ। उसके बाद आपको प्लेन पोलराइज के यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलरॉइड, राइट। ये आपको अच्छे से कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर ब्रूस्टर्स लॉ आपको नहीं आइडिया हो तो जो जीएस फिजिक्स अपनी चैनल है उस पर जाके आप वहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ का पूरा टॉपिक देख सकते हो। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताऊं तो फर्स्ट, सेकेंड और तीनों कर लीजिए आप, थर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके ऊपर से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके फ्रेंड्स, इसके टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट, इसमें आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो कर लीजिए। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फ्रेंड्स, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं तो बोलता हूं जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस पाई जीरो, के मैक्सिमम की जगह पर आप ईवी जीरो भी लगा सकते हो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। थर्ड, वेव नेचर ऑफ मैटर। इसमें आपको डी ब्रोगली रिलेशन करना है, डी ब्रोगली रिलेशन। इसमें फ्रेंड्स सेकंड और थर्ड, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डी ब्रोगली आप अच्छे से कर लीजिए, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, राइट, एच अपन एम वी अंडर 2m के। बहुत अच्छे से आप कर लिए उस फॉर्मूला को, उसके ऊपर से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। अब फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा देता हूँ और 12, 13, 14 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और 15 चैप्टर इसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल वाला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये टॉपिक मिटा दिया मैंने। ओके फ्रेंड्स, अब चैप्टर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12, एटम। उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, अल्फा पार्टिकल में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, मान लो बिस्मथ की 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, तो उसको आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड करने का बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। सेकेंड टॉपिक, बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। थर्ड,
एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल वाला टॉपिक भी हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें आपको फर्स्ट एन इज इक्वल टू 1 की -13.6, सेकेंड लेवल की -3.40, थर्ड लेवल की -1.51, फोर्थ लेवल की 0.85, इस तरह से आप याद रखिए। और आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये सारे टॉपिक हमारे एनर्जी लेवल के काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर। इसमें मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो सेकंड और थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसमें जो बोर की पॉस्टुलेट है, सेकंड पॉस्टुलेट और थर्ड पॉस्टुलेट, उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेकंड पॉस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम वाला है, L इज इक्वल टू NH/2 पाई, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 13। 13 न्यूक्लियाई। इसमें फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मास एनर्जी का इक्विवेलेंस रिलेशन जो है इज इक्वल टू mc², वो करके मास इफेक्ट पता करिए और फिर बाइंडिंग एनर्जी आपको पता चलेगा। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, सेकंड हमारा न्यूक्लियर फिशन, और थर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि चैप्टर नंबर 12 में एटम में हमारा जो स्पेक्ट्रल सीरीज था, लाइमन बामर ब्रैकेट पास्चन फंड, वो पूरा निकाल दिया है। अब नीट के सिलेबस में नहीं है, बाकी वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। और इसमें से रेडियो एक्टिविटी पूरा निकाल दिया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। तो अब आपको इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इन्हीं के क्वेश्चन अब आएंगे आपको, राइट। तो तीनों टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, राइट। तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, ये चैप्टर का नेम है हमारा। फ्रेंड्स इसमें आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक दोनों कर लेने, पर एक्सट्रिंसिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम डोपिंग करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें आप एन टाइप और पी टाइप दोनों अच्छे से करिए। सेकंड हमारा पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन, पीएन जंक्शन। थर्ड आपको कर लेना है सेमीकंडक्टर डायोड्स, उसमें मैं बताता हूं आपको सेमीकंडक्टर डायोड्स। उसमें आप दोनों अच्छे से करिए। कि फॉरवर्ड कब होता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फ्रेंड्स पॉजिटिव डायोड का टर्मिनल जो है बैटरी का, उसका पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ वो फॉरवर्ड होता है, और उससे उल्टा रिवर्स होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। फोर्थ फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, राइट, ये मैंने आपको बोला। फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, उसमें दोनों आप कर लीजिए। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों आपको अच्छे से कर लेने हैं। फिफ्थ टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, फोटोडायोड एंड सोलर सेल। और जेनेडाइड की भी कैरेक्टरिस्टिक आप कर लीजिए, जेनेडायोड। और फ्रेंड्स जेनेडाइड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वो भी आपको कर लेना है, राइट। एक्चुअली ये सारे टॉपिक जो है अभी हमारे एनसीईआरटी में से निकल चुके हैं, तो इसकी आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 6 हमारा लॉजिक गेट, ये भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उसमें पांचों गेट आपको अच्छे से करने हैं।
फ्रेंड्स इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो 6 लॉजिक गेट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, राइट। और थर्ड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और ये भी आप कर लीजिए हाफ वेव, रेक्टिफायर, फुल वेव, ये प्रॉपर्टीज, राइट। तो लेकिन ये दो टॉपिक हमारे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, उसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज्यादा है। तो हमारी एनसीईआरटी में इतने चैप्टर्स हैं, लेकिन सिलेबस में हमारा एक एक्स्ट्रा चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल्स की, तो उसकी भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसको मैं यहाँ पे चैप्टर 15 करके मेंशन करूंगा, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। सेकेंड टॉपिक मीटर स्केल। थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्थ specific heat capacity of a given solid and liquid by method of mixture। ये 11 का टॉपिक है, आपने ऐसे किया होगा तो ये भी आपको कर लेना है। फिफ्थ मैं लिखता हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे। फिफ्थ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर using Ohm's law। Sixth, the resistivity of material of a given wire using a meter bridge। फ्रेंड्स इसमें वैसे देखा जाए तो 14 से 15 टॉपिक है, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको ज्यादातर आए हैं, राइट। तो इनको आपको करना है, इसमें मैं कोई टिक मार्क नहीं कर रहा मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए, ये इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर इसके साथ टोटल 15 हुए यहाँ पे 12th के, उसके सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, राइट। तो आपको इन टॉपिक के ऊपर बहुत ही मेहनत कर लेनी है, उसके कंसेप्ट समझ लेने हैं। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे डेफिनेटली बहुत बेहतर आएगा। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अपनी स्लीप साइकिल को और रीडिंग साइकिल को मेंटेन रखना है, राइट। फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है 11th स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो आपको यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो आप इसी तरह से 11th के भी सारे टॉपिक्स लिख लीजिए और उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करिए, राइट। और 12th के इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे वीडियो देख के उस डाउट को सॉल्व कर सकते हो, या और कोई आपको दिक्कत आती है और किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाना हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर हम डेफिनेटली वर्क करेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।